नमस्कार। स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, महिला कांग्रेस के नेता और हमारी जो बहनें आई हैं, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपने कहा होता तो मैं प्रियंका को भी ले आता। थोड़ा सा आज मैं आपको देश के बारे में बताना चाहता हूं, देश में क्या हो रहा है। सबसे पहले चुनाव में आपने पूरा समर्थन दिया, भारी बहुमत से हमें यहां जिताया। इसके लिए दिल से आप सबको, बहनों को, माताओं को मैं धन्यवाद करता हूं। वोट चोरी का मुद्दा तो आपने सुना होगा कि हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और अब असम और बंगाल में बीजेपी वोट चोरी करती है। ईवीएम के माध्यम से होता है, वोट बढ़ाने और काटने से होता है। जब हमने वोट चोरी पकड़ी इनकी, सबसे पहले हमने कर्नाटक में पकड़ी, उसके बाद हमने हरियाणा में पकड़ी। जैसे ही हमने इनकी वोट चोरी पकड़ी, इन्होंने एसआईआर काम शुरू कर दिया। एसआईआर का मतलब इलेक्शन कमीशन ने ही वोट चोरी का काम शुरू कर दिया। पहले बीजेपी के लोग करते थे, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से करते थे। जैसे हमने वोट चोरी पकड़ी हरियाणा में, महाराष्ट्र में, इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली वोट चोरी का काम शुरू कर दिया। अब इनका लक्ष्य था और लक्ष्य है कि ये जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं इनको बदल दें, मतलब इनका ढांचा ही बदल दे। जैसे असम में इन्होंने क्या किया, एक कंस्टिट्यूएंसी को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। जहां पे कांग्रेस पार्टी के वोटर हैं उनको फैला दिया, जहां हमारे वोटर नहीं है, जहां बीजेपी के वोटर हैं, उनको सबको जोड़ दिया। और ये काम ये पूरे हिंदुस्तान में करना चाहते थे। अब अगर सामने से आएंगे और कहेंगे कि देखो हमें हिंदुस्तान का राजनीतिक नक्शा बदलना है, तो पूरा देश इनको रोकता। तो उन्होंने नया उपाय सोचा। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हम किसी चीज के पीछे छुप कर यह काम करें। और इसलिए इन्होंने कुछ दिन पहले नए महिला आरक्षण की बात की, क्योंकि वो चाहते थे कि नए महिला के आरक्षण के बिल के पीछे वो डिलिमिटेशन, मतलब हिंदुस्तान के राजनीतिक नक्शे को बदलने का बिल डाल दे। हमने इनसे कहा देखिए, अगर आप महिला आरक्षण करना चाहते हो तो महिला आरक्षण का बिल तो हम सब ने पहले पास किया था, उसको आप लागू कर दीजिए। जब पहले बिल पास हुआ था, उन्होंने कहा इसे हम 10 साल के लिए लागू नहीं करना चाहते। हमने उस समय कहा क्यों नहीं लागू करना चाहते, क्योंकि सेंसस नहीं हुआ। हम सेंसस के बाद में लागू करना चाहते हैं। मगर अब इनको लगा कि हमारे खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं, हमें डिलिमिटेशन की जरूरत है, तो ये नया बिल लाए। हमने पार्लियामेंट में इनसे कहा कि देखिए, अगर आप पुराना बिल पास करना चाहते हो, उसे आज लागू करना चाहते हो, उसे आज इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो पूरा का पूरा विपक्ष उस बिल को आज पास कर देगा। 10 साल रुकने की कोई जरूरत नहीं है, उसे हम अब ही लागू कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम उस बिल को लागू नहीं करना चाहते, हम नए बिल को लागू करना चाहते हैं। और नए बिल के अंदर सिर्फ महिला आरक्षण नहीं है, नए बिल के अंदर हिंदुस्तान के राजनीतिक नक्शे को बदलने का बिल भी है। तो हम उनसे कहा कि देखिए, हम आपको राजनीतिक नक्शा नहीं बदलने देंगे,
अगर आप महिला आरक्षण बिल पास करना चाहते हो तो पुराना बिल पास करो। अगर आप ये हरकत करने की कोशिश कर रहे हो, राजनीतिक नक्शा बदलने की कोशिश कर रहे हो, तो हम आपको नहीं करने देंगे और हमें बिल रोक दिया। ये है महिला आरक्षण की सच्चाई। और हमने कह दिया है कि जब भी बीजेपी महिला आरक्षण लागू करना चाहती है, आज या कल पूरा का पूरा विपक्ष पुराने महिला आरक्षण बिल को 24 घंटे के अंदर लागू करने के लिए तैयार है। यह थी पहली बात। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 12 साल एक ही राजनीति की है, नफरत फैलाने की, एक जात एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने की, और तीसरा आपका धन छीनकर अदानी और अंबानी को पकड़ाने की। उदाहरण आपको 2-3 देता हूं। आप पहले हमने नरेगा लागू किया। नरेगा गरीबों के लिए योजना थी। हर गरीब व्यक्ति को काम मिलता था और जब आप काम करते थे हिंदुस्तान की सरकार आपको पैसा देती थी। नरेंद्र मोदी ने मनरेगा को खत्म किया, नई योजना लाए, और जो दिल्ली की सरकार मनरेगा का पैसा देती थी उसको उन्होंने कम कर दिया, खत्म कर दिया। नतीजा क्या हुआ? जो मजदूरों के पास पैसा जाता था वो बंद हो गया। दूसरा उदाहरण, नोटबंदी की। छोटे व्यापारियों को, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में माल बने। वो चाहते हैं कि अदानी और अंबानी चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचे। भाइयों बहनों, आपको याद होगा, आपको याद होगा कि नोटबंदी से पहले नरेंद्र मोदी ने आपसे कहा कि हम काले धन को मिटाएंगे। उन्होंने नोटबंदी की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, काला धन मिट गया क्या? नहीं मिटाना। तो नोटबंदी क्यों की गई मैं आपको बताना चाहता हूं। आप अपने घरों में पैसा बचा के रखती थी। उस पैसे को आपसे छीनने के लिए, आपके हाथों से निकालने के लिए नोटबंदी की गई थी। तो इनकी पूरी राजनीति गरीबों से पैसे छीनने की थी। प्राइवेटाइजेशन हुआ, उसमें आपको नौकरी, पहले आपको पब्लिक सेक्टर में नौकरी मिलती थी, उसमें आरक्षण था। सारे के सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट नरेंद्र मोदी ने प्राइवेट लोगों को बेच दिए। प्राइवेट सेक्टर में आपको नौकरी नहीं मिलती। तो जो भी काम इन्होंने किया, गरीबों से पैसे छीनने का काम किया, अदानी और अंबानी के लिए किया, और अंबानी अदानी को मजबूत करने के लिए किया। अब क्या हुआ? अब ईरान और अमेरिका का युद्ध हो गया। आपने सुना है कि अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध हुआ। अमेरिका ने ईरान पर बम फेंके, और ईरान ने क्या किया? ईरान ने एक जगह है हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% तेल निकलता है, ईरान ने वहां पे तेल को रोक दिया और कहा देखिए जब तक अमेरिका हम पर हमला करेगा तब तक हम हॉर्मुज का तेल नहीं खोलेंगे। अब आप पूछोगे कि भाई राहुल गांधी हॉर्मुज की बात क्यों कर रहा है? इसका कारण है क्योंकि अब जब नरेंद्र मोदी ने आपसे पैसा छीन लिया, आपसे रोजगार छीन लिया, छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया और पूरा का पूरा देश अदानी अंबानी के हाथ कर दिया, अब एक आर्थिक तूफान आने जा रहा है। आर्थिक तूफान क्यों आएगा? क्योंकि हॉर्मुज में ईरान ने तेल को रोक दिया है। मतलब
तेल के दाम, केरोसिन के दाम, गैस के दाम, यूरिया के दाम आसमान में जाने जा रहे हैं और महंगाई, भयंकर महंगाई बढ़ने जा रही है। मैं हर रोज नरेंद्र मोदी से कह रहा हूं, आपकी राजनीति ने हिंदुस्तान के गरीबों, छोटे व्यापारियों, मजदूरों की रक्षा का जो सिस्टम था उसको तोड़ दिया। आपने इनके हाथ से पूरा पैसा निकाल लिया। अब आप एक्शन लीजिए, इनकी रक्षा कीजिए। और नरेंद्र मोदी क्या कहता है? नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के गरीबों से कहता है, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो, सोना मत खरीदो और विदेश मत जाओ। इसको यह बात समझ नहीं आ रही कि गरीब लोग ना इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं, ना विदेश जाते हैं। गरीब लोगों को दर्द कहां से होता है? गरीब लोगों को दर्द बेरोजगारी से होता है, महंगाई से होता है। और मैं नरेंद्र मोदी से कह रहा हूं कि अगर आप एक्शन नहीं लोगे, अगर आप महंगाई को कम नहीं करोगे, अगर आप अंबानी से नहीं कहोगे कि वो हिंदुस्तान का पेट्रोल, हिंदुस्तान का तेल, हिंदुस्तान का डीजल बाकी देशों में नहीं बेच सकता, तो हिंदुस्तान के गरीब लोगों को भयंकर चोट लगने जा रही है। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपके सामने आर्थिक तूफान आ रहा है, महंगाई बढ़ेगी, आप सोच भी नहीं सकते कितना बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। और आपका प्रधानमंत्री नाटक कर रहा है। उसने आपसे कहा कि विदेश मत जाओ और कहने के एकदम बाद अपने बड़े हवाई जहाज में, हजारों करोड़ रुपए वाले हवाई जहाज में वो चला गया विदेश। भाइयों और बहनों, सबसे जरूरी काम आज अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को करना है तो उसे गरीबों की रक्षा करनी है, किसानों की रक्षा करनी है, हमारे बेरोजगार युवा हैं उनकी रक्षा करनी है। मगर प्रधानमंत्री सिर्फ अदानी और अंबानी का काम कर रहा है। और दुख है कि चोट किसको लगेगी? चोट आपको लगेगी, चोट हिंदुस्तान के किसानों को लगेगी, मजदूरों को लगेगी, बेरोजगार युवाओं को लगेगी। और यह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाना है। ये बीजेपी के लोग आते हैं, इनसे आप कीजिए, कहिए कि जो आपका प्रधानमंत्री है उसने हिंदुस्तान को बेच डाला है। उसने अपने आप को बचाने के लिए, अदानी वाला जो केस है अमेरिका में, उससे बचाने के लिए, एप्स्टीन फाइल से बचाने के लिए इसने हिंदुस्तान को बेचा है। यह देशभक्त नहीं है, यह देशद्रोही है। कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता को यह कहना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहिए कि अब आप हिंदुस्तान के गरीब लोगों की रक्षा कीजिए। अब आप अपनी सरकार से कहिए कि किसानों की रक्षा करे, मजदूरों की रक्षा करे, बेरोजगार युवाओं की रक्षा करे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हिंदुस्तान के किसानों को, मजदूरों को और बेरोजगार युवाओं को और खासतौर से हमारे माताओं बहनों को होने जा रहा है। भाइयों और बहनों, हमारा पुराना रिश्ता है, प्यार का, मोहब्बत का, परिवार का रिश्ता है। आपने हमारा पूरा समर्थन किया, चुनाव में समर्थन किया, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं चाहता हूं कि जो भी बीजेपी का कार्यकर्ता आपके सामने आए, उससे आप कहो कि आपके प्रधानमंत्री ने देश को धोखा दिया है। अपने आप को बचाने के लिए उसने हिंदुस्तान के किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का और युवाओं का भविष्य बेचा है। यह आप बीजेपी के हर कार्यकर्ता से कहिए और आप उनसे कहिए कि आपकी पार्टी देशभक्तों की पार्टी नहीं है, आपके नेता देशद्रोही हैं, आपकी पार्टी देशद्रोही पार्टी है। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें
बेल आइकन।